ने मैसेज किया था, उस पर कॉल करके देखूं। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। लगता है सही ने मेरा नंबर उस फोन में भी ब्लॉक कर दिया है। क्या करूं? वीनू के फोन से ट्राई करता हूं। हेलो। हेलो मैम। जी मैं शाइनी शाइन कॉस्मेटिक कंपनी से बात कर रहा हूँ और आपका नंबर हमारे लकी ड्रॉ में निकला है। तो क्या आप अपना नाम और एड्रेस मुझे बता सकती हैं ताकि आपका गिफ्ट हैम्पर मैं कुरियर कर सकूं? मेरा नंबर कैसे सिलेक्ट हो गया? मैंने तो किसी भी कॉन्टेस्ट में एनरोल नहीं किया। मैम दरअसल हमारे कंप्यूटर ने 25 लकी नंबर सिलेक्ट किए हैं और आपका नंबर उन लकी नंबर्स में से है। मैम दरअसल हमारी कंपनी ना एक नई कंपनी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स उन खास कस्टमर्स तक पहुंचे जिनका नंबर ये हमारे लकी ड्रॉ में निकला है। सो प्लीज़ मैम आप अपना नाम और एड्रेस मुझे बता देती तो मैं आपका गिफ्ट हैम्पर आपको दे सकता। अच्छा ठीक है, आप लिखिए शीतल फर्नेस, शीतल फर्नेस 501 बी विंग, जी फ्लोरल हाइट्स। जी, थैंक यू सो मच। ओके थैंक्स। बाय शीतल, अपना ख्याल रखिएगा। भी अपना ख्याल रखना। और फिर से एक बार कहना चाहती हूँ, हमारी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। सभी, आरू और मैं आपको बहुत मिस करेंगे। सभी बारा, गाड़ी में जाके बैठो। डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप मेरी मदद नहीं करते तो क्या आपको कोई दूसरी जॉब मिल जाती? आप है इतनी टैलेंटेड डॉक्टर जोशी की आपको कोई ना कोई हॉस्पिटल तो हायर कर ही लेता। फिर भी थैंक यू सो मच। मुझे आपकी एक मदद और चाहिए। हुक्म कीजिए। क्या आप मेरे जाने से पहले मुझे एक बार बस स्टॉप पे आके मिल सकते हैं प्लीज? वो एक्चुअली मुझे आपको विनायक की फाइल्स हैंड ओवर करनी थी। अगर मेरे पीछे विनायक को कुछ भी होता है तो आप उसका केस अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और मैंने वीनू के लिए लेप भी बनाया है, मैं आपको वो लेप भी देना चाहती थी। लेकिन आप भी वीनू दादा को खुद लेप लगाती हो ना, तो आप अब किसी और को लेप करने के लिए क्यों बोल रही हो? गेम, अभी हमें गेम जीतना है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप अब लेट जाओ। हाँ, सिंगल पेरेंट होना भी बहुत मुश्किल है डॉक्टर जोशी। पता नहीं आप ऐसे अकेले कैसे मैनेज कर लेते हैं। मेरी आई ने भी मुझे अकेले ही पाला था, मैं भी सिंगल पेरेंट का ही प्रोडक्ट था। अच्छा बुरा हर तरह का वक्त देगा। जानती दोनों में सिमिलर क्या है? गुजरना। कैसा भी वक्त तो गुजर जाता, इसलिए
हंसते रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सब बढ़िया होगा। आपको मजाक सूझ रहा है? अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। फनी होने का ना यही प्रॉब्लम है, आप कोई बात सीरियसली भी बोलो तो लोगों को मजाक ही लगता है। एनीवे, अब बस स्टैंड पे मिलते हैं थोड़ी देर में, एक चाय पीते हैं और वहीं बात करते हैं। ओके। आइए, हमारी गेम कब खत्म होगी? बस पाड़ा, आज आखिरी दिन है, फिर ये गेम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे लगता है हम ये गेम हार गए। क्यों? पापा ने हमको चुन लिया। मतलब? वो देखो, पापा की कार हमारे पीछे पीछे आ रही है। विराट को कैसे पता चला? क्या भाव, जरा तेज गाड़ी चलाइए ना प्लीज। अंकल तेज चलाओ, तेज, वरना हम हार जाएंगे। मेरे पापा मैं पीछे, वो पुलिस ऑफिसर, वो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। क्या पुलिस पीछे आ रही है? नहीं नहीं भाव, पुलिस पीछे नहीं आ रही है, आप बस गाड़ी तेज चलाइए प्लीज। लगता है सही ने मुझे देख लिया है, इसीलिए गाड़ी की स्पीड तेज हो गई है। भाव तेज चलाइए ना प्लीज, और तेज। ये सिग्नल तो लंबा लग रहा है, ये नहीं खुलेगा तो। अरे अंकल, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? अब हम अभी मामा हमें पकड़ लेंगे। सिग्नल लगा हुआ है आगे। अनु, तुम गेम हार जाएंगे। पापा तो आ गए, आए, अब हम पकड़े जाएंगे। एक औरत और एक बच्ची आपकी गाड़ी में बैठे थे, कहाँ गए? कहाँ गए? वो तो अभी अभी उतर के चले गए। चले गए? सही सभी हाँ, जा रहा हूँ। वहाँ चले? हाँ ओके। चलो चलो। सही
जनकर्ता पार्टी जिंदाबाद, जनकर्ता पार्टी जिंदाबाद, जनकर्ता पार्टी जिंदाबाद, जनकर्ता पार्टी जिंदाबाद। एक वक्त था जब हमारी माताएं और बहनें सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकल नहीं सकती, लेकिन जब हमारी पार्टी ने आपके क्षेत्र में या यूं कहिए कि पूरे नागपुर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किए हैं, सुरक्षा स्क्वाड बनाए हैं, तब से सड़क छाप मंचलों पे लगाम लगी है। आई जल्दी भागो जल्दी, बोलो बाबा हमें पकड़ लेके। हाँ बड़ा। छेड़छाड़ के मामले पहले की अपेक्षा काफी कम हुए हैं। आज महिलाएं कहीं भी कभी भी घूम फिर सकती है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में भारी गिरावट आई है, लेकिन इन सब का श्रेय मुझे नहीं जाता, क्योंकि एक महिला का दुख और एक महिला की तकलीफ दूसरी महिला ही समझ सकती है। इसलिए महिलाओं के तमाम मुद्दों को हमारे समक्ष रखने वाली एक महिला ही है, और वो है हमारे पार्टी की उभरती नेता और एक कर्मठ कार्यकर्ता आमदार भवानी चौहान जी। इसलिए भाई और बहनों, मैं इस सफलता का सारा श्रेय माननीय आमदार भवानी चौहान जी को देना चाहूंगा। सभी सभी इसको देखो क्या मेरी बेटी है। भाई साहब इसको देखा क्या मेरी बेटी है। इसको देखो मेरी बेटी बहन जी, इनको देखा मेरी बेटी है। लगता है स्टेज पे उसका नाम अनाउंस कराना होगा। सभी चले गए थे आप और अब ठीक तो हो? हाय मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय पहले तो मैं बहुत डर गई थी और फिर मैं रोने भी वाली थी और फिर बाबा आ गए और फिर उससे मैं शायद आ गया। लेकिन सॉरी आई, हम दोनों गेम हार गए। गेम? अरे बाबा हम खेल रहे थे ना, वो निकलो तो जाने वाला गेम, इसमें हमको रूम में से बाहर निकल के चुपना दो और आपको हमें चुनना दो और आपने हमको चुन लिया और हम हार गए। अच्छा हाँ हाँ बड़ा वो गेम ना। हाँ हाँ आप लोग हार गए और मैं जीत गया। वैसे भी मुझे पता था कि मैं आप दोनों को ढूंढ लूंगा। अच्छा बड़ा, आप ये गेम हार कर सैड हो या अपने बाबा को मिलकर हैप्पी? पापा मैं ये गेम हार के बिल्कुल हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे आपके और मीनू दादा की बहुत याद आ रही थी। अब तो खेल खत्म हुआ ना, मैं मान जाऊं से प्लीज। तेरे लिए कोई खेल नहीं है मेरा। मेरी हालत, मेरे एफर्ट्स देखकर तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ये सब खेल है? सभी बड़ा, आप अपना फेवरेट रेसिंग गेम खेलो, ओके? नहीं, मैं फोन पे नहीं खेलूंगी, मैं अपने पापा के साथ खेलूंगी। बड़ा, मुझे ना आपके बाबा के साथ बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ,
और अकेले में करनी है, तो प्लीज। सिकले ओके आई। क्यों मेरी बेटी के कान बंद कर रही है? सुनने दो ना उसे भी कि कैसे उसके बाबा उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए, लेकिन उसकी आई उसे सबसे दूर कर रही है और खुद भी दूर जा रही है। मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी हमारी बातें सुने। मैं नहीं चाहती कि हमारे झगड़ों का असर हमारे बच्चों के मन पर पड़े, जैसा तुम कर रहे। मैंने क्या किया? तुम जानते हो वीनू के पैर में दर्द क्यों हो रहा है? क्या तुम जानते हो कि वीनू की वही बीमारी, वही हाल उसका फिर से क्यों हो गया है? जब मैंने वीनू से बात की ना, तो उसने बताया कि उसने कुछ देखा जिससे वो बहुत डर गया। क्या देखा उसने? उसने तुम्हारी हरकत नहीं की। उसने मुझसे कहा कि उसने देखा कि उसके बाबा ने उसकी मम्मा को धक्का मारा, और इतना तेज धक्का मारा कि उसकी मम्मा का सिर दीवार पे जाके लग गया। उन्हें चोट भी आई, लेकिन उसके बाबा इतना गुस्से में थे कि उन्होंने पलट के उसकी मम्मा को देखा तक नहीं। वीनू की डर की वजह तुम हो विराट। उसकी ये जो बीमारी फिर से ट्रिगर हुई है, तुम्हारी वजह से हुई है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि सभी ये हमारी बातचीत सुने, उस पर कोई गलत असर पड़े। सही, मैं मानता हूँ कि कल वीनू के सामने जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो जो सोच रहा है ना वो गलत सोच रहा है। सही, तुम भी अच्छे से जानती हो मैं बाकी को क्या किसी को भी ऐसे चोट नहीं पहुंचा सकता हूँ। सही सही, एक मिनट बात सुन लो, 1 मिनट। एक बार तुम मेरा हाथ थाम लो बस, हम एक हो जाएंगे, सब ठीक कर देंगे। वीनू को भी ठीक कर देंगे, सभी को उसका भाई मिल जाएगा, उसके वीनू दादा उसको मिल जाएंगे। सही, हमारा अधूरा परिवार पूरा हो जाएगा, हमारी अधूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। सही, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक दूसरे से दूर जाकर हम बस एक दूसरे को दुख और दर्द देंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए प्लीज जिद छोड़ दो, मान जाओ ना। सही, प्लीज। अरे बंद करो अपनी बकवास। विराट, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ, प्लीज दोबारा हमारा पीछा मत करना, हमारे पीछे मत आना। सही सही सही, तुम्हें जाने नहीं दे सकती। एक बार जाने दिया था और आज तक पछता रहा हूँ, इस बार नहीं। ये फैसला तुम अकेले नहीं ले सकते बेटा, मैंने फैसला ले लिया है। मैं अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगी बेटा। जिद छोड़ दो, क्यों फिर से बेवकूफी कर रही हो? वो भी तब जब मैं खुल के सच्चे दिल से अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सही, जिद है तुम्हारी, जिद है ये, प्यार नहीं। विराट, तुम ऐसे सबकी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते बार बार। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे जुनून की वजह से मुझे नागपुर छोड़ के जाना पड़ रहा है। दुनिया के किसी कोने में क्यों ना चली जाओ। सही, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, या तो पूरी जिंदगी बिता दूंगा तुम्हें ढूंढने में, और तुम्हें ढूंढना नहीं छोड़ूंगा। सही, वो तुमसे प्यार करता है, तुम शहर तो क्या देश छोड़ के भी चली जाओगी ना, तब भी वो तुम्हें ढूंढ के निकलेगा। सही, तुम मुझे सभी से दूर करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? तुम खुद वीनू से दूर होने के बारे में सोच कैसे सकती हो? सही, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चों से दूर होना चाहती हूँ, या सभी को उसके बाबा से दूर करना चाहती हूँ? तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? तुम हम सबकी जिंदगी में उलझने बढ़ा रहे हो। यही तो तुम नहीं समझ रही हो। मैं एक ही बार में हम सबकी उलझने हमेशा के लिए सुलझा देना चाहता हूँ। सही सही, उधर देखो। सही, ये जो हमारी जो फैमिली है ना, वीनू, मैं, तुम सभी एक कर देना चाहता हूँ। सही,
और तुम नेगेटिव क्यों सोच रही हो? मेरे प्यार को क्यों ठुकरा रही हो? मुझे क्यों ठुकरा रही हो तुम? सही, तुम्हारे भी दिल में मेरे लिए प्यार है, तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारी जुबान चाहे कुछ भी कहते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। सही, अभी तुम्हारी आंखों में गुस्सा है, लेकिन प्यार भी है। सही, मैं तुम्हारी आंखों में प्यार भी देख सकता हूँ। गलतफहमी हुई है तुम्हें। हाँ, मैं बेसुध भाग के आई थी क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ विराट। तुम मेरे बच्चों के बाबा हो। मैं अपने बच्चों की खातिर आई थी, इंसानियत की खातिर आई थी। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता ना, तो अभी मैं वैसे ही आती, वही सब कुछ करती। क्या कहा तुमने? किसी और के लिए भी तुम ऐसे ही बेसुध हालत में भाग कर आती, किसी और के लिए तुम ऐसे नंगे पांव भाग कर आती, किसी और को तुम ऐसे गले लगाती जैसे तुमने मुझे लगाया था। क्या सही, तुम दुनिया से झूठ नहीं बोलती हो। सही, कभी नहीं बोलती, लेकिन आज खुद से झूठ बोल रही हो। सही, नहीं कैसे पता है मुझे? हमें अलग हुए एक अरसा हो गया है, लेकिन आज तक तुम्हारी जिंदगी में और कोई क्यों नहीं आया? क्यों? सही, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो तुमसे प्यार करता है। इतने साल तुम उससे दूर रही थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी जिंदगी में उसके सिवा न कोई था न कोई है। उसकी उम्मीदें बढ़ गई है कि एक न एक दिन तुम उसकी हो जाओगी। कितनी अजीब बात है ना। सही, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे दूर भाग रही हो ना। सही, मैं ऐसा क्या कर दूं सही कि तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा हो जाए? प्लीज ट्रस्ट मी। नहीं, प्लीज सही ट्रस्ट मी। सही ट्रस्ट मी। मैं इस बार कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। प्लीज मुझे पता, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती ना। नहीं मानोगी तुमसे? ठीक है भाऊ। अरे भाऊ सुनो ना, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये किसी वजह से मुझसे नाराज है। ये सुन नहीं रही है। आप जरा समझाएंगे ना तो शायद समझ जाएंगे। प्लीज जरा समझाइए ना प्लीज। कैसी बात कर रहे हो? पेज ढीला है क्या तुम्हारा? अरे भाई, आप सही तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हें कैसे ताई मैडम, इनको प्लीज बोलिए ना, ये मेरे बच्चों की आई है। ये मुझसे नाराज है, लेकिन ये अभी फिलहाल मान नहीं रही है, समझ ही नहीं रही है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। मेरी बात समझ नहीं रही है। प्लीज इनसे कहो ना, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। सुन नहीं रही है। बंद करो। क्या? कोई तमाशा मत करो, मैं नहीं चाहती कोई तमाशा हो। विराट, मैं जा रही हूँ। तब तुम हाँ नहीं कहोगी ना? सही, मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा, सच कह रहा हूँ। मैं जा रही हूँ। चलो सभी। आयम कहाँ जा रहे हैं? आई पापा कहाँ है? सही, प्लीज रुक जाओ। विराट, ये तुम क्या कर रहे हो? आई पापा, चेप्टा अपना नाम ले रहे। भवानी जी, ये तो आपका भतीजा डीसीपी विराट है ना? ये यहाँ स्टेज पे क्या कर रहा है? प्लीज मेरी बात सुनो। सही, तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है ना, तो आज मैं यहाँ सबके सामने अपने प्यार का इजहार करता हूँ। सही, आई लव यू। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, अपनी जान से भी ज्यादा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सही, तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे बिछड़कर मैं जी नहीं पाऊंगा। अरे क्या बोले जा रहा है? अरे ये डीसीपी विराट चौहान है। हाँ, ये तो वही है। हाँ।
मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे उतना प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे करता हूँ। और इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं जाने दूंगा। सही, अगर तुम चली गई ना, तुम जहां जाओगी मैं भी वहां आ जाऊंगा। मरते दम तक तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। सर, ये डीसीपी साहब को हो क्या गया है? प्यार हो गया और क्या। प्यार में अक्सर लोग ऐसी ही बचकानी हरकतें कर बैठते हैं। कंफर्म प्यार है। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इनसे रिक्वेस्ट कीजिए, इनसे कहिए कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ सालों पहले मुझसे एक गलती हुई थी, इसकी सजा वो मुझे आज तक दे रही है। कि इतना नाराज होकर मुझसे बैठी है कि इन्हें नजर ही नहीं आ रहा है कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूँ। शायद आप सबके कहने से इन्हें वो नजर आ जाए कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज इनसे कहिए कि वो अपनी नाराजगी छोड़कर मेरे पास वापस आ जाए। विराट, सही, चाहे तुम मुझसे कितना भी नाराज हो जाओ, मुझ पर गुस्सा हो जाओ, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हें मनाने की कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि सही मैं तुम्हें, तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारी नाराजगी को, तुम्हारी जिद को तो जानता ही हूं, लेकिन तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए प्यार है ना, उसे भी जानता हूं। मुझे तुमसे प्यार है, तुमसे, तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारी नाराजगी से, तुम्हारी जिद से, सबसे, सब कुछ से, तुम्हारी हर एक चीज से मुझे प्यार है। सच कहूं तो तुम्हारी इन्हीं बातों ने मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हें क्या लगता है सही, तुम मुझ पर गुस्सा होगी, मुझे ठुकराओगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा? नहीं सही, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं तुम ये जो कुछ भी कर रही हो मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो, और करना भी चाहिए। बहुत सताया ना मैंने तुम्हें, बहुत गलतियां हुई मुझसे, और आज इन सब के सामने अपनी हर एक गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज सही, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे 2 बच्चों की आई, प्लीज। क्या स्टेज पर चढ़कर? आर यू श्योर? यस सर। विराट को हो क्या गया? अपने साथ साथ डिपार्टमेंट का नाम भी मिट्टी में मिला रहा है। इट्स नॉट फेयर। अरे सच्चे दिल से माफी मांग रहा है, माफ कर दे इसे। ऐसे स्टेज पे चढ़ के मैम प्यार का इजहार करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। मैं होती तो कब का माफ कर देती। देखा सही, इन्हें भी मेरे प्यार का एहसास हो गया है। तुम्हें कब को कहा भाई हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हमें एक साथ रहना है, ये हमारी तकदीर है। सही, बस एक बार हाँ कह दो, हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। सही, तुम फिर से मेरी बीवी बन जाओगे, हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे। सही, और हम हमारे दुनिया की एक नई शुरुआत करेंगे। प्लीज, प्लीज सही। सही, ये डॉक्टर सही का नाम कौन ले रहा माइक पर? डीसीपी साहब के अंदर का तो रोमियो जाग गया। मुझे नहीं पता नहीं डॉक्टर जोशी से इतना प्यार करते हैं।
सबके सामने कहो ना प्यारा चल रहा है इनका। जो भी कहो, बात तो है बंदे में कुछ। सही, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी ना, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। प्लीज हाँ कह दो। बताओ, महिला सुरक्षा रैली का मुशायरा बना दिया है। प्यार मोहब्बत की बातें चल रही है। बोलो सही, प्लीज कह दो मुझसे कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। प्लीज प्लीज। आई बोल दो ना बाबा को हाँ। मैं नागपुर छोड़ के नहीं जाऊंगी। सही सही, एक और बात सही, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका दोगी? हाँ, मैं शादी करूंगी। आई ने बाबा को फिर से हाँ बोल दिया। ये मैं जानता था सही, तुम हाँ बोलोगी। गुस्ताख नजरों ने देखा है तुमको, खुशबू फिजा की करे बेकरार हमको, दिल की सुने तो रहा जाए ना, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम। क्या हुआ मम्मा? आप अपसेट हो ना? नहीं तो मैं ठीक हूँ बेटा। मम्मा आप टेंशन मत लो, मैंने डॉक्टर आंटी को सब बता दिया। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो आप मुझे नहीं बताओगे कि आपने उन्हें क्या बताया? कैसे बताऊं मम्मा? आपको वो सब फिर से याद दिला के मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। क्या हुआ बेनी? बोलो ना, क्या बताया आपने सही आंटी को? मम्मा आप उस बात का टेंशन मत लो, डॉक्टर आंटी ने बोला कि वो सब कुछ ठीक कर देंगी। तो वीनू भी अपनी सीक्रेट सही के साथ शेयर करने लगा। मम्मा आप मुझे सूप पिलाओ ना।
तुम्हारी इस एक हाँ ने मेरी पूरी जिंदगी में खुशियां भर दी है सही। देखना सही, हमारी पूरी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। चलो चलो अब घर जल्दी चलो, कितनी सारी तैयारियां करनी है, सबको खुशखबरी भी तो सुनानी है कि सही और विराट अब सैराट होने जा रहे हैं फिर से। चलो। मुझे वक्त चाहिए। वक्त? किस लिए सही? हाँ तो कह दिया तुमने। इतना बड़ा फैसला लिया है, मुझे वक्त चाहिए और मैं खुद तुमसे बात करूंगी इस बारे में। मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, वक्त चाहिए ना, तुम अपना वक्त ले लो। वैसे भी तुमने शादी के लिए हाँ कह दिया ना, और मुझे पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटती सही, कभी पीछे नहीं हटती। ठीक है, वक्त ले लो। जब तक तुम घर वापस नहीं आती मैं सभी को ले जाऊं। वो वीनू बीमार है ना, उसे पैर में दर्द हो रहा है, मिस कर रहा है तुम दोनों को कब से। सभी को देखेगा तो अच्छा लगेगा ना। हाय, मुझे भी जाना है। आ जाओ। आज मैं यहाँ सबके सामने अपने प्यार का इजहार करता हूँ। सही, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका दोगी? राजनीतिक रैली में नागपुर के डीसीपी ने अपनी पूर्व पत्नी को किया प्रपोज। बस अब यही देखना बाकी रह गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे देख कैसे चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम भी दिमाग में पता नहीं क्या क्या लेके आती है। मोहित, क्या छुपा रहे हो? दिखाओ मुझे। कुछ नहीं वहीनी, मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगा? मोहित, दिखाओ मुझे। एक राजनीतिक रैली में नागपुर के डीसीपी ने अपनी पूर्व पत्नी को किया प्रपोज। आपको पता है, आयल बाबा फिर से शादी करने वाले हैं। और फिर मेरी
सभी, बड़ा यहाँ बड़ा, आप एक काम करो, आप वीनू दादा के कमरे में चले जाओ। अरे हाँ, मैं तो वीनू दादा से मिलना तो पूरी गई। अभी वीनू दादा को ना ये शादी वाली बात मत बताना, ठीक है? ओके बाबा। आई मत कहना मुझे आई।